हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 25 नवंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच दोस्ती द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत, मालदीव, श्रीलंका, इन तीनों देशों के तट रक्षकों के बीच दोस्ती द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास का 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हिंद महासागर का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए मित्रता को बढ़ावा देना तीनों देशों के बीच, और तीनों देशों की तट रक्षकों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है दोस्ती द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास। इस वर्ष कहाँ आयोजित की गई है? तो मालदीव में आयोजित की गई है। पहली बार यह एक्सरसाइज 1991 में आयोजित की गई थी। भारत के तट रक्षक एवं मालदीव के तट रक्षकों के बीच पहली बार यह एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, और 2012 में श्रीलंका के तट रक्षक इसमें भाग लिए। अब 3 देशों के बीच यह एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। नेक्स्ट जो है मालदीव। मालदीव की जो राजधानी है वो है माले, और मालदीवियन रुपया यहाँ करेंसी चलती है। इब्राहिम मोहम्मद सोले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मजलिस यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और हाल ही में भारत ने किस देश में पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? तो ये मालदीव में ही भारत ने पहली कार्गो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। भारत और मालदीव के बीच में ई कोबरिन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। अब श्रीलंका है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो प्रशासनिक राजधानी है जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम कुट्टे, और यहाँ की जो कमर्शियल कैपिटल है वो है कोलंबो। और नेक्स्ट यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोतबया राजपक्षे, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंकन रुपया यहाँ करेंसी चलती है। भारत और श्रीलंका के बीच में 2 एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। पहली जो एक्सरसाइज है वो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, और दूसरी जो है वो है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज। यह दोनों एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डार्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। डार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और नासा ने इसको क्यों लॉन्च किया है? तो अंतरिक्ष में स्थित एक 160 मीटर व्यास वाला एक चंद्रमा है जिसका नाम है डीमोफोर्स से यह अंतरिक्ष यान 6.6 किलोमीटर पर सेकेंड व 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 26 सितंबर व 1 अक्टूबर 2022 के मध्य इस चंद्रमा से टकराएगा। क्या यह चंद्रमा पृथ्वी के लिए खतरनाक था? तो बिल्कुल भी नहीं, यह पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं था। केवल नासा ने इस अंतरिक्ष यान को इस चंद्रमा से इसलिए टकराया है क्योंकि इस तकनीकी का परीक्षण किया जा सके। तो तकनीकी का परीक्षण करने के लिए यह चंद्रमा से टकराएगा डार्ट अंतरिक्ष यान। नासा ने इसको लॉन्च किया है। तो नासा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। और नेक्स्ट इसके प्रशासक कौन है वर्तमान में? तो विल नेल्सन जो है इसके वर्तमान में प्रशासक हैं। अच्छा,
नाफा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर को नाफा का संस्थापक माना जाता है। वाशिंगटन यूएसए में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2023 तक नाफा और इसरो मिलकर के एक निफार उपग्रह लॉन्च करेंगे और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन का मापन करना। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वाइपर रोवर 2023 तक नासा द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करने के लिए हाल ही में लूफी मिशन नासा द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो बृहस्पति पर क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूफी मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। एक याद रखिएगा परसिवियरेंस रोवर नासा द्वारा ही लॉन्च किया गया था मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर क्रेटर्स की जांच करने के लिए यह भेजा गया था, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की जयंती के अवसर पर राज्य लचित दिवस मनाया है? तो राइट आंसर जगह असम राज्य ने 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की जयंती के अवसर पर राज्य लचित दिवस बनाया है। लचित बोरफुकन कौन थे? तो लचित बोरफुकन एक सेनापति थे जिन्होंने फेराय घाट के युद्ध जो कि 1671 में लड़ा गया था, इसमें इन्होंने मुगल की सेना को पराजित किया था ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। और हर साल इन्हीं की जयंती के अवसर पर लचित दिवस बनाया जाता है असम राज्य सरकार के द्वारा। पहली बार यह दिवस 2017 में बनाया गया था। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और यहाँ का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? तो गुवाहाटी यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। असम में ही स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और सैटेलाइट फोन से लेफ भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही बना है, ये याद रखिएगा। ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क यहीं स्थित है। और हाल ही में जो असम का 6वां नया नेशनल पार्क बनाया गया है वो बना है रायमोना नेशनल पार्क। और हाल ही में यहाँ का जो 7वां नया नेशनल पार्क बना है वो बना है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में $1 अरब बिटकॉइन समर्थित पैसों के बॉन्ड के साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी किस देश ने बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह अल सल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। अल सल्वाडोर ने यह घोषणा की है। तो अल सल्वाडोर जो है वो एक मध्य अमेरिका का देश है, ये याद रखिएगा। और यहाँ की जो राजधानी है वो है सैन सल्वाडोर और यहाँ डॉलर करेंसी चलती है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये अल सल्वाडोर ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है। लेकिन यह लॉन्च कब किया जाएगा? तो मार्च 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर को ही मंदिरों का शहर कहा जाता है। और
कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये भुवनेश्वर ही है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। ये याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना उड़ीसा में ही की गई है और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा ही है। और भारत का जो पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना की गई है, ये उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। मिशन शक्ति योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य द्वारा ही की गई है। और हाल ही में राजा पारबा महोत्सव किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही बनाया गया है। हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने ही की है। हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान रक्षक पहल की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस बैंक के साथ $300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर जगह भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब भारत ने ADB के साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर किया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 68 हैं। मत्फोंगू अफाकाबा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में ADB का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सुरक्षित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JP मॉर्गन चेस बैंक हाल ही में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक बन गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो JP मॉर्गन चेस बैंक ही है। लेकिन यदि पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो ये है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। और यदि पूछा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन चेस बैंक। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2001 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क शहर USA में स्थित है। और इसके जो वर्तमान में MD एंड CEO हैं वो हैं जेफी डीमन, ये याद रखिएगा। और अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक भी JP मॉर्गन चेस बैंक है। और भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यदि पूछा जाए कि विश्व में किस नंबर का सबसे बड़ा बैंक है SBI तो 43वें नंबर का सबसे बड़ा बैंक है दुनिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर जगह डेविड टेनेट को 49वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यदि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये हेले स्क्वायर, इन्हें एडल्ट मटेरियल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इजराइल की तेहरान को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BF मुबारक को किस देश में भारत के
अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूडान में BF मुबारक को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। BF मुबारक 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। सूडान की जो राजधानी है सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम और पाउंड यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और यह जो है अफ्रीका का एक देश है सूडान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक में तेजस्विनी योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर जगह जम्मू कश्मीर बैंक में हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई है। तेजस्विनी योजना जो है वो 18 से 35 साल तक की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण प्रदान करेगी। इस तेजस्विनी योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक में इन्होंने शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं बलदेव प्रकाश वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं महाराज हरि सिंह, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कारपेट अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कारपेट अभ्यास का जो 35वां संस्करण आयोजित किया गया है वो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है। हिंद महासागर वाला जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाला जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा करने के लिए और तस्करी को रोकने के लिए यह भारत और इंडोनेशिया के बीच यह कारपेट अभ्यास आयोजित किया गया है और यह इसका 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज यह भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच ही आयोजित किया जाता है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और इंडोनेशियन रुपी यहाँ करेंसी चलती है। जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखिएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है सबा अल खालिद को। कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी और यहाँ कुवैती दिनार करेंसी चलती है। हाल ही में जून 2021 में भारत और कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। तो ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।